कुछ लोगों ने ये बात फैलाना चालू कर दी कि पोल्यूशन सर्टिफिकेट बाजार में बिकता है, वो कोई भी खरीद लेता है, तो इसलिए हम कहें पोल्यूशन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट पे गाड़ी चलाओ तो कोई गाड़ियां बंद नहीं। ये क्या हमारी प्रॉब्लम है? ये तो सरकार को देखना है। और मैं तो चाहता हूं कि अगर हमारे इस इंटरव्यू को सुन के सुमोटो जो है कोर्ट एक्शन ले सकती है, कल से स्टे ला सकती है। जिस मुद्दे पे डेट ही फिक्स नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन डेट, वो आप अलाउ कैसे कर रहे हो? उस पर डिसीजन करो, उसके बाद इम्प्लीमेंट करो। उसके अलावा गवर्नमेंट भी कल ही कर सकती है। वो खाली इतना ही बता दे कि हम इसको प्रोस्पेक्टिव करेंगे या हम जो है लाइफ पे नहीं जाएंगे, हम स्ट्रिक्ट जो है स्टैंडर्ड बनाएंगे पोल्यूशन के। दिल्ली में कहें कल को ये जो है मैन्युफैक्चरर या जो भी लॉबी या जिसको इसमें बेनिफिट हो रहा है, वो कहेंगे ऑल इंडिया बेस पे करो इसको, और ऑल इंडिया बेस पे कल को ये लागू हो गया तो आप सोचिए कि कितनी व्हीकल और कितने स्क्रैप और कितनी चीज़ें आप इसको कैसे हैंडल करोगे। अगर हमारे क्लाइंट ने 2014 में गाड़ी खरीदी और उन्होंने 15 साल के लिए पैसे दिए, रोड टैक्स दिया, इंश्योरेंस दिया, तो आप वो अचानक से कैसे उसको बैन कर सकते हैं? आपका नाम सर? लक्ष्मी नारायण। हाँ, लक्ष्मी नारायण जी से अलग से कुछ बात सवाल ले लें तो मैं इनसे पूछ लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाए। आप मुझे एक बात पे बताइए, जो गाड़ी पोल्यूशन नहीं कर रही है उतना ही कर रही है जो 10 साल से कम गाड़ी, आप उस गाड़ी को रोक रहे हो, उसको स्क्रैप कर रहे हो, उसको बैन कर रहे हो, तो इससे फ़ायदा किसको हो रहा है? सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा मैन्युफैक्चरर को कि ज़्यादा गाड़ियाँ बिकना चालू हो जाएंगी। दूसरा फ़ायदा होगा रोड टैक्स वगैरह और ज़्यादा जल्दी जमा होंगे तो गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा। तीसरा फ़ायदा होगा जो है इंश्योरेंस कंपनी को, ज़्यादा इंश्योरेंस जल्दी जल्दी खरीदेंगे, गाड़ी ज़्यादा होगी। चौथा एक नया धंधा चालू हो जाएगा, क्या? स्क्रैप का। जो लोग स्क्रैप का ये नया बिजनेस करेंगे, नई गाड़ियाँ उठाएंगे, इसको स्क्रैप करेंगे और उसमें पैसे कमाएंगे। अच्छा, नुकसान किसका हुआ? सबसे ज़्यादा सिटीजन का और कंज्यूमर का। उसने क्या गलती करी? जब उसकी गाड़ी पोल्यूशन नहीं खराब कर रही, आपने उसकी गाड़ी को लेके और इतना बड़ा नुकसान, जिसकी वो अपनी लाइफ अचीवमेंट के साथ इतने पैसे कमा के और इस तरह से घर और गाड़ी, ये दोनों की एम्बिशंस होते हैं किसी भी, उसको आप लेकर के स्क्रैप करेंगे। ये क्या न्याय है? ये क्या इनजस्टिस नहीं है हम लोगों के साथ? कुछ लोगों ने ये बात फैलाना चालू कर दी कि पोल्यूशन सर्टिफिकेट बाजार में बिकता है, वो कोई भी खरीद लेता है, तो इसलिए हम कहें पोल्यूशन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट पे गाड़ी चलाओ तो कोई गाड़ियां बंद नहीं। ये क्या हमारी प्रॉब्लम है? ये तो सरकार को देखना कि कैसे पोल्यूशन सर्टिफिकेट इशू होना, कैसे होना। अब किसी ने 2-4 लोगों ने अगर इस तरह से कर लिया, उसके लिए क्या सारी बॉडीज को बदनाम करोगे और उसका जो है नुकसान जो है सिटीजन भुगतेगा? ऐसे हर जगह 2-4 अब लाइसेंस बनते हैं डुप्लीकेट, कुछ भी होता है, तो इसका मतलब क्या वो आप सिटीजन को उसके, ये तो अथॉरिटीज को सोचना है कि पोल्यूशन सर्टिफिकेट हो, कैसे फिट हो, कितनी कैसे उसका जो इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो, जिसमें उसमें मिनिमम चीटिंग हो। इसके लिए आप हमें पनिश कर रहे हो। जिस मेरे लीगल कई फ्रेंड्स हैं, जब ये बात पूछी गई तो उन्होंने कहा, उन्होंने यही व्यू लिया कि अगर हम खाली बोलें कि पोल्यूशन सर्टिफिकेट से आपकी गाड़ी चलाओ, ये इससे मतलब नहीं है, तो डुप्लीकेट पोल्यूशन सर्टिफिकेट इशू होंगे, गाड़ियां बंद नहीं। क्या ये रीज़न? तो इसका ये अगर यही रीज़न है तो इसका मतलब ये सरकार अपने चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही। हम तो कह रहे हैं हमें जो भी राहत मिलती है वो भगवान से मिलती है, या बारिश हो जाए या ठंडी हवा आ जाए तो पोल्यूशन कम हो जाता है। पिछले 2 दिनों में भी यही हुआ और आगे भी यही होना। तो इसके लिए आपको कहाँ लगता है कि कहाँ पे बात, कौन सी कमजोर कड़ी है, कौन अपनी काम ठीक से नहीं कर रहा है? देखिए, हम किसी को ऐसे कमेंट करना ठीक नहीं है। ये सारी पब्लिक खुद देख रही है। जब जिस गाड़ी के यूज़ कर सकते हो, आप बोलो कल से हम इसको बैन कर रहे हैं या स्क्रैप कर रहे हैं, तो ये फंडामेंटल राइट्स हर एक के वो हैं, और राइट ऑफ प्रॉपर्टीज़ को टोटल वायलेट करती है कॉन्स्टिट्यूशंस के कंडीशंस को। तो सभी इसमें इस समस्या से
मतलब कि पीड़ित हैं दिल्ली एनसीआर में। अगर हमारे इस इंटरव्यू को सुन के सुमोटो जो है कोर्ट एक्शन ले सकती है, कल से स्टेट आ सकती है। जिस मुद्दे पे डेट ही फिक्स नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन डेट, वो आप अलाउ कैसे करें? उस पर डिसीजन करो, उसके बाद इम्प्लीमेंट करो। चलो कल आप सुप्रीम कोर्ट बोलते हम रेट्रोस्पेक्टिव डेट ऑफ परचेज से करेंगे, तब तक तो आप डिसीजन नहीं दे रहे हो, तब तक इसको स्टे भी आप ला सकते हो। लेकिन आज की तारीख में आप बताइए 2020, 22, 23, 24 में जिसकी गाड़ियां डेट ऑफ परचेज से आपने 10 साल कर ली, जो कि कहीं लिखा नहीं है, उनके नुकसान जो हुए हैं वो कैसे पूरे पूरे करोगे आप? ठीक बात है। अगर कल को सुप्रीम कोर्ट कहती है कि प्रॉस्पेक्टिव ऑर्डर्स है, 2018 के बाद जो गाड़ियां परचेज हुई हैं जिसमें रजिस्ट्रेशन लिखा है कि 2010 साल का, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उन्होंने खरीदी 2 साल 10 साल के लिए है, या तो वो खरीदेंगे ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट इसका एक रास्ता निकाल सकती है, हमारी द्वारा हमें जाना पड़ेगा, फिर हमें अपना मुद्दे को लेके। उसके अलावा गवर्नमेंट भी कल ही कर सकती है, वो खाली इतना ही बता दे कि हम इसको प्रॉस्पेक्टिव करेंगे या हम जो है लाइफ पे नहीं जाएंगे, हम स्ट्रिक्ट जो है स्टैंडर्ड बनाएंगे पोल्यूशन के, वो मीट करें। हमारे पोल्यूशन सेंटर होंगे, वही उसको इशू करेंगे, वो इम्प्लीमेंट करेंगे, तो किसी को भी इस बात पे परेशानी नहीं होगी। गाड़ी चाहे 10 साल या 20 साल कितनी भी पुरानी हो, एज लॉन्ग एज पोल्यूशन मीट करे, तो ये गवर्नमेंट भी ला सकती है। सुप्रीम कोर्ट के पास जाने की इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर इस तरह किया। और ये दिन दूर नहीं है, दिल्ली में कहें कल को ये जो है मैन्युफैक्चरर या जो भी लॉबी या जिसको इसमें बेनिफिट हो रहा है, वो कहेंगे ऑल इंडिया बेस पे करो इसको, और ऑल इंडिया बेस पे कल को ये लागू हो गया, तो आप सोचिए कि कितनी व्हीकल और कितने स्क्रैप और कितनी चीज़ें आप इसको कैसे हैंडल करोगे, और इसमें फ़ायदा किसको हो गया? वही मैंने गिनाए 4 लोग, उन्हीं को होगा फ़ायदा। So without compromising the pollution norm, any policy should be welcome. There's absolutely no problem for any citizens. लेकिन वो अचीवमेंट ऑब्जेक्ट ना हो और नुकसान कंज्यूमर को डायरेक्टली हिट करे, उसकी बात सुनी नहीं किसी ने, और उसके ऊपर उसको इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो। क्या ये सही न्याय है? क्या ये सही रिलीफ है उसकी? ठीक है, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में अब आप जाएंगे तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर सोचता है, करता है, देखते हैं क्या होता है। तो ये थे मिस्टर लक्ष्मी नारायण, इनकी पत्नी ही दरअसल सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं ये सारी समस्या को लेकर। तो हमने इनसे भी बात की ताकि आपको इस पूरे मुद्दे की बहुत सारी चीज़ें कुछ समझ में आ जाए। तो आज के एपिसोड में इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।